Now I am starting my lecture. If you have any doubt. Good morning, sir. Yes, sir. बच्चे बोल रहे थे कि कहीं कोई डाउट है बच्चे पीपीयू बीसीए के। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ पे आप लोग को डाउट है बीसीए के बच्चों को, ये बताओ। सुनने में आया कि आप लोग बोले कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, क्लाउड में समझ में कुछ कम आ रहा है। कहाँ दिक्कत हो रही है? शुरू से रिकॉल करवाना दीजिए सर। पीडीएफ के रिगार्डिंग सर बोले डिसएडवांटेज। यस सर, पीडीएफ के रिगार्डिंग बोले थे। शुक्ला सर हमसे बोल रहे थे कि उनको एक बार देख लीजिए क्या दिक्कत है। हाँ सर, पीडीएफ के लिए सब बोल रहा होगा सर। और कोई इशू नहीं है? मेन पीडीएफ चाहिए ही ना? यस सर। ओके, वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब तो चिंता की बात नहीं है। सर पिछला बार बोले थे सर 4 तारीख को दे देंगे, लेकिन सर आज 11 तारीख को। क्लासेस बढ़ गई है 2-3, इसलिए दिक्कत हो रही है। बना रहे हैं हम, दिन रात काम कर रहे हैं, तुम सोच नहीं सकते कितना काम हो रहा है। यस सर, जानते हैं सर। यस सर, समझ सकते हैं। इसलिए डोंट वरी, तुम हमसे डायरेक्ट बोलो कोई भी दिक्कत हो। कोई बच्चा अगर हम अभी रिस्पॉन्स ना कर पाए, होता है कि कभी कभी क्लास में नहीं हो पाए, तो बाद में फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है सर, कॉल नहीं उठाते हैं सर आप? हैं? क्लास में होंगे तब नहीं उठाते हैं, क्लास में रहते तो नहीं उठाते हैं। सर कम से कम कॉल बैक तो कर दिया कीजिए सर। क्लास में रहने के बाद फोन उठाना संभव ही नहीं रहता है। ठीक है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब शुरू करो। यस सर। ओके, जस्ट ए मिनट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैन। Everybody is watching the screen? Yes, sir. Yes, sir. Today we will read how the cloud computing impact on social applications. How cloud computing involved in social applications. How cloud computing involved in social applications. तो सोशल एप्लीकेशन में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या इम्पैक्ट है? सोशल एप्लीकेशन में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या इम्पैक्ट है? तो जैसे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, क्या फेसबुक एक केवल हम फेसबुक किसी एक लोकेशन में यूज कर सकते हैं कि केवल फेसबुक हम पटना में यूज करें या दिल्ली में यूज करें या बॉम्बे में यूज करें? नो सर। थ्रू आउट, No, sir. Everywhere we can use it. क्या हुआ? All over the world, sir. ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसे यूज कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन यूज इट। ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन यूज इट। ओके, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम इसको यूज कर सकते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम इसे यूज कर रहे हैं, तो जब ऑल ओवर द वर्ल्ड चीजें यूज हो रही है, तो क्या अगर डेटा एक लोकेशन पे रहेगा, केवल डेटा एक लोकेशन पे रहेगा, तो क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीजें यूज हो सकती है? ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीजें यूज हो सकती है? अगर डेटाबेस एक लोकेशन पे रहेगा तो हो सकती है। और डेटाबेस एक लोकेशन पे रहेगी, लेकिन डेटाबेस। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलो। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? टेल मी। तो सोशल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक हम यूज किए, ट्विटर यूज किए, लिंक्डइन यूज किए, तो इसमें क्या है कि डेटा इज प्लेस्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन। डेटा इज प्लेस्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन। डेटा इज प्लेस्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे फेसबुक हम यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, उसमें क्या है? डेटा एक लोकेशन पे नहीं है। डेटा इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड मोड। डेटा इज इन क्लाउड मोड। डेटा एक लोकेशन पे नहीं है। डेटा सेंट्रलाइज्ड होकर भी डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मोड का मतलब ये हुआ कि डेटा शुड बी प्लेस्ड ऑन डिफरेंट लोकेशंस, ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फास्ट एक्सेसिंग करने में
डेटा को इजीली होता है। और फेसबुक क्या है? फेसबुक इज ए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट which allows active users to share files, photos, videos, status more to their friends। कि अगर फेसबुक हम यूज करते हैं तो फेसबुक से किसी कोई अपना व्यू, अपना ओपिनियन, अपना डेटाबेस, अपना कुछ शेयरिंग, जैसे आज देखते हो कभी कभी तुम लोग देखते हो कि किसी का मार्कशीट खो गया, किसी बच्चे की मार्कशीट सड़क पे मिलती है, रोड पे मिलती है, तो कोई बंदा को मिलती है, बंदा क्या करता है, फोटो उसका खींचता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया अकाउंट पे लगा देता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया अकाउंट पे उसको प्लेस करता है, फिर नहीं सोशल सर, मीडिया इतना अकाउंट से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता। क्या कहें? नहीं सर, हम तो नहीं देखे यहाँ तक कितना रिस्पॉन्सिबल कोई। नहीं, तुम नहीं देखे होगे, अच्छी बात है, लेकिन लोग करते हैं। यस सर। इसके पास डाटा ही नहीं रहता। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी अगर गलती से किसी का गिर गया कुछ, तो ऐसा लोग करते हैं। लोग इसलिए करते हैं, पहले नहीं कर पाते थे। पहले क्या चीजें थी कि अगर कोई चीज खो गया तो एड्रेस नहीं। अब तो क्या कि सोशल मीडिया एक ऐसा रास्ता है, सोशल मीडिया ऐसा वे है कि कोई भी अगर न्यूज को, कोई भी फ्लैश को अगर पूरी दुनिया में पॉपुलर कर देना है, पूरे सोसाइटी में पॉपुलर कर देना है, तो फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जिससे क्या कहें, क्या बोलते हो? नहीं सर, मतलब रोहित राज जो है ना सर, मतलब वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है सर इस सब के लिए, वो करता है सर। ओके, व्हाट एवर एनीबॉडी इज डूइंग, ही इज डूइंग गुड जॉब। फेसबुक पे क्या करते हैं हम लोग, अपना नोटिफिकेशन डालते हैं। जैसे हम कुछ अपना शेयरिंग किए, कोई कमेंट किया, कोई लाइक किया, कोई शेयर किया, तो बी गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द फेसबुक कि आपके इस फ्रेंड ने लाइक किया, मिल जाता है कि नहीं? यस सर। उसने शेयर किया, उसने कमेंट किया, उसने पार्टिकुलर कमेंट लिखा। छोटू कुमार सहानी, बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर छूट गया सर, थोड़ा बैकअप करा देते सर, ज्वाइन नहीं हो रहा था। सर लाइक कमेंट से क्या होता है? नेटवर्क। क्या बोले सर आप बोल रहे हैं ना कि फेसबुक पे फोटो लाइक होता है, कमेंट होता है, इससे क्या होता है सर? फेसबुक लाइक से होता है कि इस मैसेज को कितने लोगों ने लाइक किया, मतलब इस मैसेज को कितने लोगों ने परसेप्शन में, कितने लोगों के परसेप्शन में ये मैसेज सही है। लाइक का मतलब तो ही हुआ, आप लाइक तभी करोगे ना जब वो चीजें आपको समझ में आएगी कि हाँ दिस इज ए राइट थिंग। यस सर, कितने लोगों को वो पसंद आया, कितने लोगों को पार्टिकुलर शेयरिंग मैसेज पसंद आया। ठीक है, इसमें फेसबुक इज ए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट विच अलाउज एक्टिव यूजर्स टू शेयर फाइल्स, फोटो। कमेंट सर, क्या कमेंट सर? कमेंट क्या होता है? कमेंट से क्या होता है? कमेंट आप लिखते हैं ना किसी के फेसबुक पे, गुड, नाइस, वेरी गुड, तो उससे लगता है कि दिस पॉजिटिविटी और निगेटिविटी। कमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो मैसेज है हाउ मच पॉजिटिवली इम्पैक्ट टू माय फ्रेंड्स, टू द सोसाइटी, उस हिसाब से आप उसको कमेंट करते हैं। कमेंट करते हैं कि नहीं, गलत चीज पे कोई अपना कमेंट, ओपिनियन देते हैं सर। हाँ, गलत चीज पे कोई कमेंट नहीं करेगा। गलत चीज पे सब लोग निगेटिव ही कमेंट करेंगे और अच्छी चीज पे सब लोग पॉजिटिव ही कमेंट करेंगे। तो उससे पता चल जाता है ये चीजें कितनी सही और कितनी गलत है। नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर क्या है? ट्विटर पे भी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जहां हम लोग क्या करते हैं, वी आर exchanging our knowledge and information. We are exchanging our knowledge and information. So Twitter is a social networking site that it is a micro blogging system. It allows users to follow high profile celebrities, friends, relatives, and receive news. It sends and receives short posts called tweets. सर माइक्रो ब्लॉगिंग, व्हाट इज माइक्रो ब्लॉगिंग? सर 6 नोट बता रहा हूँ, मैनेजमेंट। व्हाट इज माइक्रो ब्लॉगिंग? सर हाँ बोलो। बोले 6 नोट बता रहे हैं, मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ट्विटर बता रहे हैं, सोशल एप्लीकेशन है ट्विटर भाई। सर मैनेजमेंट एप्लीकेशन में नहीं आता है। ट्विटर क्या? ट्विटर को आप मैनेजमेंट एप्लीकेशन की तरीके से यूज करते हो क्या? इसमें
क्या हम इंस्ट्रक्शन डालते हैं ऐसा होना है? ट्विटर तो आपके मैसेज के फ्लोट करने के काम आता है, कोई मैसेज है उसको आप फ्लोट करते हो बस। सोशल नेटवर्किंग सोशल Social application. नेटवर्किंग, उसमें मैनेजमेंट क्या करते हैं बताओ? सोशल सर, नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क क्या नेटवर्क what प्रॉब्लम is- छूट बता दीजिएगा क्या बता दें? सर। नेटवर्क प्रॉब्लम से ज्वाइन नहीं हो रहा था सर। ओके, अरे भाई अभी ही शुरुआत हुआ है, फेसबुक से शुरुआत हुआ है, पढ़ो ना। सर एक छूट गया ना, मैनेजमेंट एप्लीकेशन नहीं बता था ना। आज नहीं वीडियो करो। रिकॉर्डिंग देखना। आज सोशल नेटवर्किंग वाला मैनेजमेंट कहाँ गया? Twitter is a social networking site. It is a micro blogging system. It allows users to follow high profile celebrities. High profile celebrities का मतलब जो लोग बड़े बड़े लोग हैं उनके मैसेज को ये दिखाता है, उनकी माइक्रो ब्लॉगिंग को। उन्होंने आज ब्लॉग पे क्या पोस्ट किया, व्हाट एवर ही पोस्ट ऑन द ब्लॉग। तो ट्विटर इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट. इट इज ए माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम. It allows users to follow high profile celebrities. High profile celebrities उसको follow करते हैं, friends, relatives and receive news. It sends and receives short post called tweets. इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोस्ट डाले जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्वीट्स। जो भी कोई जैसे मैसेज हम इसमें क्या करते हैं, फेसबुक में मैसेज डालते हैं, इसमें ट्वीट करते हैं। कुछ भी हमने किया, ट्वीट कर दिया कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है। सर फेमस पीपल जो ट्वीट करते हैं उसी को माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। क्या हुआ? सर फेमस पीपल जो ट्वीट करते हैं उसी को माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉग मतलब ब्लॉग लिखते हैं लोग, अपना वेब पोर्टल पे अपना ब्लॉग डेवलप कर देते हैं। जैसे आपका ईमेल आईडी है, उसी तरीके से ब्लॉग डेवलप किया जाता है। ब्लॉग में क्या करते हैं लोग, अपने मैसेज को, अपने व्यूज को इंसर्ट करने का काम करते हैं। सर ब्लॉग और माइक्रो ब्लॉग में क्या डिफरेंस है? माइक्रो ब्लॉग ब्लॉग Micro बड़ा blog रूप हो मतलब गया, छोटा माइक्रो blog। ब्लॉग छोटा रूप हो गया। ओके सर। अब यामर क्या है? यामर इज द बेस्ट टीम कोलैबोरेशन टूल दैट अलाउज ए टीम ऑफ एम्प्लॉयज टू चैट, शेयर इमेजेज, डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोज। यामर भी एक तरीके से जो हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन एज पर इंडस्ट्री लेवल लोग यूज करते हैं यामर क्या है? बेस्ट टीम कोलैबोरेशन। बेस्ट टीम कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ? कोलैबोरेट करना टीम में। कोलैबोरेशन का मतलब सर आइडिया एक तो मिला टू अनदर कंपनी कोलैब करते हैं सर। दो मिलके एक साथ कोलैब करते हैं। मिलकर करना सर, दो मिलकर सर। जैसे सर एक दो टीम मिलकर सर अपना मतलब नॉलेज या जो भी तो एक बनाता है। कोलैबोरेशन मींस वी आर Just like the कोलैबोरेशन इज मिलकर काम करना। हाँ, जस्ट मिलके हम लोग काम करते हैं। जस्ट मिलके हम लोग काम करते सर हैं। हम लोग मिलकर सर पढ़ रहे हैं। दिस इज ए कोलैबोरेशन। यस सर। दिस कॉल्ड कोलैबोरेशन मतलब 1 2 3 मतलब दो से ज्यादा टीम हो, या 2 टीम ही हो, 2 से ज्यादा मेंबर हो, वो है यामर इज द बेस्ट टीम कोलैबोरेशन टूल दैट। Sir, Zoom is also called the best team collaboration, sir. बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। बैच टू कोलैबोरेट कर रहे हैं ना। ओके, सर इसको कोलैबोरेट नहीं सर, इसको मर्ज बोलते हैं सर। इसको मर्ज बोलेंगे, बैच 1 बैच 2 को एक साथ पढ़ रहे हैं तो। कोलैब का मतलब कोई सर खास पर्पस के लिए, मतलब जो अपना 2 आदमी आइडिया अपना शेयर करके एक में अति कर देता है सर। 3 भी होते हैं, 4 भी होती हैं, 6 हाँ भी मतलब होते हैं। वही, हाँ वही सर। ये तो सर मर्ज हो गया ना, बैच 1 बैच 2 एक साथ। अरे बैच की बात कहाँ हुई भाई, ये तो क्लास की बात हुई, बैच की बात हमने कहाँ की? हाँ तो वही सर, कोलैबोरेशन में सपोर्ट करना ना। अब शांत रहो, तुम लोग ही बीच में करते रहते हो। यामर इज द बेस्ट इन कोलैबोरेशन टूल दैट अलाउज ए टीम ऑफ एम्प्लॉयज टू चैट, शेयर इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोज। ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, चैट करते, शेयर करते, इमेजेस करते, डॉक्यूमेंट्स और वीडियो। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन इज ए सोशल नेटवर्क फॉर स्टूडेंट्स। लिंक्डइन क्या यूज होता है? सोशल नेटवर्क है फॉर स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्क वेब एप्लीकेशन है जो यूज होता है स्टूडेंट्स,
फ्रेशर्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए। सर हाउ कैन वी यूज लिंक्डइन आईडी सर? क्या कहें सर किस चीज में यूज होता है ये लिंक्डइन? लिंक्डइन जैसे जीमेल पे अकाउंट बनाते हो अपना एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। जैसे Sir, it also used in jobs. यस वेरी भाई गुड। रुक ना Job जाओ, बता searching. लेने दो एक। जॉब में काफी ज्यादा पता है चीज, फिर ये पूछ रहा था। जॉब में काफी ज्यादा यूज होता है इसका। सर थोड़ा नीचे कीजिए तो स्क्रीनशॉट लेना। इसको लिख लो, केवल साइट्स का नाम लिख लो, बस ज्यादा मत लिखो, साइट्स का नाम लिख लो चारों का, और 2-2 लाइन लिख लो तुम लोग। Sir, how can we use LinkedIn ID for any job, sir? Please tell me, sir. उसमें आईडी बना लेते हैं, आईडी बनाने के बाद उसमें जॉब सर्च करते हैं, ठीक है। सर मैनेजमेंट एप्लीकेशन था, दिखाइए तो 6 नंबर। पहले लिखने दो बच्चों को। सर लिंक आईडी में जॉब सर्च नहीं होता, वहाँ पे बस प्रोफाइल बना के छोड़ देते हैं, जिनको जॉब देना होता है वो कांटेक्ट करता है खुद। मैंने लिंक्डइन पे जॉब पाई है इसलिए बोलो, हर चीज को कम जानो, ज्यादा मत बोलना चाहिए, ठीक ना। सर मैंने तो उस पे भी बनाया है लिंक आईडी पे, तो उस पे जॉब मतलब हम मिलता 6-7 साल नहीं से यूज कर रहे हैं लिंक्डइन, ओके, तुमने बनाया, हम यूज करते हैं। सब लोग अपना अपना ऐड डालता है सर उस पे। सर इसका यूज कैसे करेंगे सर, एक बार बता दीजिए ना। किसका? Sir, you got any LinkedIn. type of job from LinkedIn ID, sir? हाँ सर, हमको भी एक जॉब मिला था सर लिंक्डइन से। सॉफ्टवेयर जॉब मिला था मुझे। सर कैसे यूज करेंगे सर, इसका बता दीजिए सर। उस पे जाकर अपना प्रोफाइल बनाओ ना भाई, प्रेफरेंस में अपना डालो स्किल वगैरह। सर तो नीचे कीजिए ना सर। वो लिख रहे हैं बच्चे, क्या छोटू कुमार साहनी तुमको समस्या हो जाती इतनी ज्यादा? लिखने तो बच्चे लिख रहे हैं, तुम्हारा मैनेजमेंट हम कर देंगे नीचे। छोटू कुमार वेबसाइट ही बता दीजिए सर, किस वेबसाइट पे ये मिलता है? क्या लिंक्डइन? ना ये जो पढ़ाते हैं जहाँ से लेकर। बहुत सारे वेब एप्लीकेशन पे यूज होता है सर, बहुत सारे वेब एप्लीकेशन का कंटेंट होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग ट्यूटोरियल जावा टी पॉइंट पे जाओ, मिल जाएगा ये पूरे। ऊपर दिख तो रहा है भाई, देखो java.tpoint.com। अब मैनेजमेंट एप्लीकेशन पढ़ाई हुई ठीक नहीं आप लोग की? नहीं सर सर, स्क्रीन शेयर बंद हो गया। स्क्रीन शेयर चला गया क्या? नहीं Yes, सर, sir. कहाँ कुछ पढ़ाई हो रहा है। यस सर, स्क्रीन शेयर बंद हो गया। हाँ, किसने कहा कि पढ़ाई नहीं हो रही अभी? हाँ, क्या पढ़ाई नहीं हो रही है बताओ? सर नहीं हुआ है, मैनेजमेंट एप्लीकेशन नहीं हुआ है। मैनेजमेंट एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात समझो कि आप एक चीज देखो, आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हो, अलार्म लगाने का क्या फायदा होता है? सर वो हमको मतलब सुबह में उठा देना चाहिए, मतलब उठा दें ताकि मोबाइल आपको सुबह में या जिस टाइम पे आप जो सेट करते हो उस टाइम से आपको याद दिला देता है, याद दिला देता है। यस सर। उसी तरीके से मैनेजमेंट एप्लीकेशन है कि इस एप्लीकेशन के अंदर हम सब कुछ इनपुट कर देंगे, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी एप्लीकेशन के बारे में, तो ये सॉफ्टवेयर सब कुछ लेते हुए ये बताएगा कि कौन काम कितने दिनों में होगा, इसमें कितना पैसा खर्च होगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना ह्यूमन रिसोर्स लगेगा। इट विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पैरामीटर, इट विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पैरामीटर। समझ गए? यस सर। कि केवल आपको अपना क्या करना है, इनपुट कर देना है। क्या करना है आपको? इनपुट कर देना है। और इसमें क्या है कि जैसे हम सब कुछ डाल दिए, जैसे है कि हमें कुछ करना है, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, या मैनेजमेंट में हम डाल दिए कि हमें इस काम को आज 10 बजे तक कर देना है, इस काम को 12 बजे तक कर देना है, इस काम को 3 बजे तक करना है, इस काम को शाम 7 बजे तक कर देना है।
तो 12 बजे अलार्म बजने लगेगा कि हाँ आपका काम हुआ कि नहीं। 12 बजे फिनिशिंग टाइम है, 3 बजे फिनिशिंग टाइम है, 5 बजे फिनिशिंग टाइम है, 7 बजे फिनिशिंग टाइम है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स वेरियस क्लाउड मैनेजमेंट टूल्स विच हेल्प्स एडमिन्स टू मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ क्लाउड एक्टिविटी such as resource deployment, data integration, and disaster recovery. These management tools also provide administrative control over the platforms, applications, and infrastructure. Some important management applications are Toggle, TOGGL. Toggle helps users to track allocated time period for a particular project. ये टाइम पीरियड एलोकेट करता है टॉगल क्या करता है? टॉगल हेल्प्स यूजर्स टू ट्रैक एलोकेटेड टाइम पीरियड फॉर ए पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में के लिए टाइम पीरियड होता है, हर प्रोजेक्ट कितने टाइम में हो जाएगा। आगे जाकर आप पढ़िएगा, एक सैड पेपर पढ़ना होता है बच्चों को, उसमें होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में कितना टाइम लगेगा, कितना इकोनॉमिक लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, सब चीज का एस्टिमेशन करते हैं। सब चीज का क्या करते हैं? एस्टिमेशन करते हैं। तो वन टाइप ऑफ डेडलाइन, वेरी गुड, वन टाइप ऑफ डेडलाइन। सर सॉफ्टवेयर बनाने में कॉस्ट भी लगता है सर? तो क्या ह्यूमन रिसोर्स फ्री में काम करते हैं क्या कंपनी के अंदर लोग? हैं? नो सर। तुम कहोगे कि पढ़ने में खर्च भी लगता है क्या, तो फ्री में पढ़ रहे हो क्या? नो सर। क्या बड़े हो गए बच्चे जैसी बात करते हो भाई। पढ़ाया जाता है सर। क्या कहे? डिजास्टर रिकवरी मीन्स क्या होता है? उसके बाद सुनो, डिजास्टर रिकवरी मतलब अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, मतलब बड़ी से बड़ी इंसिडेंस हो गई, तो दैट इज कॉल्ड डिजास्टर रिकवरी, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। जैसे आपका डेटा लॉस कर गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं आग लग गई, मतलब दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। तो उससे हम रिकवर कैसे करें अपने डेटा को, उससे हम अपने डेटा को कैसे रिकवर करें। कहीं आपका डेटा सेंटर बना हुआ है, डेटा सेंटर बना हुआ है, डेटा सेंटर वहां पानी घुस गया बाढ़ का, आपका हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, आपका सर्वर खराब हो गया, तो वहां से हम डेटा को कैसे बचा के लाएं, वहां से डेटा को कैसे हम सुरक्षित रखें। ठीक है, ठीक है। These management tools also provide administrative control over the platforms, applications, and infrastructure. Some important management applications are Toggle, TOGGL, Toggle helps users to track allocated time period for a particular project. Next है Evernote. Evernote allows you to sync and save your recorded notes, typed notes, and other notes in one convenient place. It is available for both free as well as a paid person. देखो एवरनोट क्या, एक तरह से आप जैसे मोबाइल में हम लोग नोट्स बना के रखते थे कि नहीं, कि आज 27 जनवरी है तो ये करेंगे, 10 फरवरी है तो ये होगा, एक बर्थडे नोट बनाते थे कि नहीं हम लोग बच्चे में मोबाइल पर। सर अभी भी आता है सर, मतलब जैसे कि अभी जूम का जो लिंक है ना टीचर लोग का, उसी में सेव करके रखते हैं सर। तो आप कैसे करते हो? तो एवरनोट क्या है, एक तरीके से हम लोग रिकॉर्डेड नोट्स रख सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे हम लोग रिकॉर्डेड मैसेज भेजते हैं कि लोगों को, तो क्या है रिकॉर्डेड नोट्स है, टाइप्ड नोट्स करके हम टाइप करके भी नोट्स भेज सकते हैं। तो जैसे कंपनी बहुत तेज है, ऑफर दी जाएगी। और इसमें क्या एवरनोट, आवाज कहाँ से आ रही है? तो एवरनोट क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम रिकॉर्डेड नोट्स, टाइप्ड नोट्स और अदर नोट्स को हम एक कन्वीनियंट प्लेस पे रखते हैं, एक जगह पर हम लोग रखते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर बोथ फ्री एज वेल एज ए पेड पर्सन। ये अवेलेबल है फ्री एज वेल एज ए पेड वर्जन के लिए, ये फ्री भी है और पेड भी है। ठीक है, इट यूजेस प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, macOS, Android, iOS, browser and Unix.
नेक्स्ट है आउटराइट. Outright is used by management users for the purpose of accounts. Outright is used by management users for the purpose of accounts. It helps to track income. It helps to track income, expenses, profits, and losses in real-time environment. क्या करता है outright? Outright is used by management users for the purpose of accounts. It helps to track income, expenses, profits, and losses in real-time environments. Next है GoToMeeting. GoToMeeting provides. Sorry, in outright, सर outright नहीं समझ पाया सर. it help to track income. That means expenses, profit, losses. What is, sir? अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है. मैंने क्या कहा, क्लाउड पे जो भी वेब, जैसे हम जीमेल यूज करते हैं, तो जीमेल क्या है? जीमेल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है कि सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है? बताओ तुम लोग. या क्लाइंट सर्वर है? क्या है क्लाउड? क्लाउड कंप्यूटिंग. क्या है? क्लाउड सेंट्रलाइज सर. सेंट्रलाइज. किसने बोला सेंट्रलाइज है? सर हमने. क्या नाम है आपका? सूरज कुमार. सेंट्रलाइज है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये कितनी बार एक ही चीज बोलना पड़ता है तुम लोग को? एकदम भूल गए थे. क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में काम करता है. ठीक है. तो क्या है आउटराइट? क्या है? तो जैसे मैं बता रहा था कि जीमेल कैसे काम करता है. जीमेल आपके इनबॉक्स, आउटबॉक्स क्या करता है? जीमेल आपके मेलिंग इंफॉर्मेशन का सारा नॉलेज रखता है. उसके अंदर होता है जीमेल के अंदर कि कौन सा मैसेज कब आया, कितने बजे आया, किसका रिप्लाई गया, किसका रिप्लाई नहीं गया, इनबॉक्स में मैसेज है कि डिलीट हो गया. होता है कि नहीं जीमेल के पास? यस सर. तो उसी तरीके से आउटराइट क्या करता है? आउटराइट इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट यूजर्स फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट्स. इट हेल्प्स टू ट्रैक इनकम, एक्सपेंसेज, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रियल टाइम इन्वायरमेंट. तो रियल टाइम में जो भी प्रॉब्लम होती है, रियल टाइम के प्रॉब्लम्स को ये हैंडल करता है अकाउंट सेक्शन से रिलेटेड. किससे? अकाउंट सेक्शन से रिलेटेड. ठीक है. नेक्स्ट है गो टू मीटिंग. गो टू मीटिंग क्या करता है? GoToMeeting provides video conferencing and online meeting apps. तो GoToMeeting क्या करता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन मीटिंग ऐप प्रोवाइड करता है, which allow you to start a meeting with your business partners from any time, anywhere using mobile phones or tablets. Using GoToMeeting app, you can perform the task related to the management such as join meetings in seconds, view presentations on the shared screen, get alerts for upcoming meeting, etc. सर तो जूम भी एक तरह का गो टू मीटिंग हुआ? तो है नहीं, केवल एक ही तुम लोग एक ही अभी तक बड़े हो गए सब. एक ही एप्लीकेशन थोड़ी होता है किसी सॉफ्टवेयर का, मल्टीपल एप्लीकेशन होता है. डेटाबेस तो एक ही एप्लीकेशन है क्या? लैंग्वेज है तो पाइथन है, जावा है, सी है, C++ है. कितनी लैंग्वेज है? डेटाबेस जब आया तो डेटाबेस में ओरेकल है, MySQL है, PLSQL है. कितना है? बहुत ज्यादा. तो उसी तरीके से जो गो टू मीटिंग एप्लीकेशन है, गो टू मीटिंग एप्लीकेशन का इसने नाम दिया है, लेकिन जूम भी है और स्काइप भी है, गूगल मीट भी है, आपका व्हाट्सएप भी है. व्हाट्सएप से आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग कर लेते हैं कि नहीं? यस सर. तो सर कोई छोटे लेवल पे है, कोई बड़े लेवल पे है. समझ रहे हो मेरी बात? तो सर जूम तो दोनों हो गया सर. केवल एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन और मैनेजमेंट एप्लीकेशन दोनों हो गया. तो आप तो बिल्कुल हो गया. क्यों नहीं हुआ? आप मोबाइल, कोई बच्चा मोबाइल लेता है तो मोबाइल पे गेम ही खेलता है. उस मोबाइल से हम लोग लाखों काम भी कर लेते हैं. तो मोबाइल तो वही है ना कि मोबाइल दो है? एक ही है सर. आप काम क्या लेते हो मेन एप्लीकेशन से, वो बात है कि नहीं? यस सर.
बहुत लोग देखते होंगे कि लैपटॉप पे केवल गेम ही खेलते हैं, बहुत लोग उस पर कोडिंग, प्रोग्रामिंग और क्या क्या कर लेते हैं। यस सर, ऑफ कोर्स। अब सिक्योरिटी रिस्क चले। यस सर। देखो सिक्योरिटी रिस्क क्या क्या हो सकता है क्लाउड में, पहले तुम लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा। डाटा लॉस होना चाहिए सर डाटा इनक्रिप्टेड हो सकता है सर। डाटा लॉस, डेटा इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड मतलब इनक्रिप्टेड मतलब जैसे कि सर कभी कभी होता है ना कि हम मेमोरी कार्ड में सर कुछ रखे हुए हैं और कभी कभी लॉस हो जाता है, यानी इनक्रिप्ट हो जाता है मेमोरी कार्ड। करप्टेड बोलेंगे कि इनकरप्टेड, किससे सीखे हुए लैंग्वेज? यस सर, करप्टेड, सॉरी। इनकरप्टेड होता है ना सर, हैक भी हो सकता है। और सर सिक्योर है, सिक्योर भी नहीं डेटा होगा। लीक हो सकता है सर। क्या हो सकता है? डेटा लीक हो सकता है, यस। हाँ लीक हो सकता है। और सिक्योर भी नहीं है। सिक्योर तो है ये, डाटाबेस सिक्योर है सर। डाटाबेस इसमें सिक्योर सर है तब तो सिक्योरिटी ब्रीच होने की संभावना कुछ ज्यादा है। संभावना कम है लेकिन सिक्योर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन क्योंकि परचेस तो किया हम जाता है। सिक्योरिटी ब्रीच बोल रहे हैं। जब देखो इसमें क्या हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच तो होता ही होता है। जैसे हम लोग जीमेल यूज कर रहे हैं और जीमेल का पासवर्ड हम किसी को दे दें तो सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है क्योंकि सामने वाला आदमी कुछ गलत कर दे। यस सर। कर सकता है ना। तो उसमें डर है कि सिक्योरिटी ब्रीच कर जाए, उसमें डर है कि सिक्योरिटी ब्रीच कर जाए। तो व्हाट आर द सिक्योरिटी रिस्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? सिक्योरिटी रिस्क क्या क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का? तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स वेरियस एडवांटेजेस सच एज इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन, excellent accessibility, mobility, storage capacity, etc. But there are also security risk in cloud. Disadvantages. हाँ, डेटा लॉस। डेटा जब अब क्लाउड पे है, डेटा हम एक्सचेंज कर रहे हैं, क्लाउड के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। डेटा को हम इसमें रिमोटली एक्सेस करते हैं। क्लाउड में कैसे काम करते हैं हम लोग? रिमोटली एक्सेस। रिमोटली एक्सेस करते हैं डेटा को। सर मोबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? क्या कहे? मोबिलिटी का मतलब सर? एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जा सकते हैं। सर मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, दूसरे लोकेशन से तीसरे लोकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। ओके। तो डेटा लॉस होने का खतरा इसलिए होता कि हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं दूर से। डेटा कहां से हम एक्सेस कर रहे हैं? दूर से। हम बैठे हुए हैं पटना में और डेटा एक्सेस हो रहा है कहां? क्लाउड। बैंगलोर सेंटर पे, दिल्ली सेंटर पे, लॉस एंजलिस यूएसए में हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं। कहां डेटा एक्सेस कर रहे हैं? यूएसए का डेटा एक्सेस कर रहे हैं। तो क्या उसमें डर होता है कि डेटा की? ऑफ कोर्स होता है सर। क्या होता है? उतना नहीं होता है सर। सिक्योर नहीं रहता तो ये लोग परचेस क्यों करता है? हाँ देखो दिक्कत कहाँ होता है। दिक्कत ये होता कि अगर आपने पासवर्ड लीक कर दिया, आपने ऑथेंटिकेशन लीक कर दी, तब दिक्कत है। ऐसे क्यों दिक्कत होगा? नहीं तो वो तो हमारी गलती हुई नहीं सर। हाँ तो गलती से ही घटना घटती है ना सर। हैक नहीं हो सकता, हैक भी तो हो सकता है। और हैक अगर आपका नेटवर्क, आपका आईपी एड्रेस किसी ने हैक कर लिया तो उसमें हो सकता है कि नहीं? यस सर। अगर आईपी एड्रेस आपका किसी ने कॉपी कर ली, पेस्ट कर ली, तो उसमें हो जा सकता है, वो डर है। ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच होने का चांस कम है। ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच होने का चांस कम है। लेकिन अगर आप ही के जान पहचान वालों ने ऐसी गलती कर दी तो फिर तो होना ही होना है। ठीक है। अब मीटिंग 1 मिनट। रुपेश करेगा सर है। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हुई? नहीं सर कुछ नहीं, आप कंटिन्यू रहिए। कोई लड़का बोला है कि हैक करेगा सर आपको। हैक नहीं, ट्रैक बोला था। जब ऑनलाइन क्लास चलता है, लेकिन तुम लोग अपने आदत से लाचार हो सब बच्चे एकदम। पढ़ना सुधरेगा सर, नहीं सुधरेगा सर। बात करता है सब। अरे भाई एक दो के चक्कर में सबको काहे लेके डूबता है? अस्थिर से रहो।
कोई बात नहीं बोल रहे कि आराम से पढ़ो। जस्ट ए मिनट। चुपचाप कटोरा छाप क्या हो देख क्या लो। तुम लोग को थप्पड़ से मारा जाए, क्लास आओ, रुको थोड़ा सा। नाम नोट कर लीजिएगा सर, देख लीजिए। हाँ सर देखिए कोई बैच 1 का ही है सर। नहीं सर, बीएससी आईटी वाला सब है। पागल रोल नंबर है। आईटी वाला काला करेगा। खुद करता है खुद बीएससी आईटी वाला ज्यादा तुम दिमाग लगा रहा है। शांत रहता है उतना बीएससी वाला रहता है। चुप हो जाओ। बीएससी आईटी आईटी वाला को काहे ब्लेम कर रहा है सर? सर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन किया कौन नहीं किया। ठीक है, फिर अब हम क्लास 8 कर रहे हैं। रोल नंबर है। कर दीजिएगा।